Hello dear students, welcome back. Let's learn maths. Today we start chapter number 5th. Name of our chapter is line and angles. In this video we discuss following topics. Our first topic is point, second lines, third line segment, fourth ray, fifth intersecting lines, sixth parallel lines, seventh है angle, 8 complementary angle, 9 supplementary angles. Now we start point. Our first topic is point. First, a point determines a location. Point जो है वो determines करता है किसको? लोकेशन को. ठीक है. सेकेंड आता है a point does not have any size, कि point का कोई भी साइज नहीं होता है. ठीक है. एंड थर्ड, अ पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, कि पॉइंट की ना तो लेंथ होती है और ना ही ब्रेथ होती है और ना ही हाइट होती है. देखो ये पिक्चर है, इसमें ये पॉइंट ए है, पॉइंट ऑफ पेंसिल. ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ पेंसिल. तो यहाँ इसमें पॉइंट की डेफिनेशन से हमें क्लियर हो गया कि पॉइंट डज नॉट हैव साइज, पॉइंट का कोई साइज नहीं होती है, कोई साइज नहीं होता है. पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, पॉइंट की ना तो लेंथ होती है ना ही ब्रेथ होती है और ना ही हाइट होती है. ठीक है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन. द वर्ड लाइन रेफर्स टू स्ट्रेट लाइन्स. ठीक है. द वर्ड लाइन, लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन्स. ठीक है. अ लाइन हैज नो विड्थ, इट हैज जस्ट लेंथ. A line has no width, लाइन की कोई भी width नहीं होती है. It has just length, उसकी क्या होती है? सिर्फ लेंथ होती है. ठीक है. थर्ड, a line can be extended in both the directions, कि हम क्या करते हैं? लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, खींच सकते हैं, मतलब उसको हम जितना बढ़ाना चाहते हैं उतना हम बढ़ा सकते हैं. इन बोथ द डायरेक्शंस, दोनों दिशा में. ठीक है. इट इज डिनोटेड बाय ए बी, ये हमारे पास ए बी है और ऊपर ये जो हमें ये निशान लगा रखा है, इसका मतलब ये है कि ए बी जो है वो लाइन है. ये एक लाइन का क्या है? रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, क्योंकि हमने लाइन बनाई और दोनों उसके पॉइंट्स पे हमने क्या बना दिए? एरो बना दिए. ये जो हम एरो बना रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं. इस पॉइंट से हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारा हो जाएगा ए और ये हमारे पास हो जाएगा बी. ठीक है. नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट. द पार्ट ऑफ अ लाइन दैट कनेक्ट्स टू पॉइंट्स. ठीक है. अ पार्ट ऑफ ए लाइन, लाइन का एक क्या होता है? पार्ट होता है. दैट कनेक्ट्स टू पॉइंट्स, जो दो पॉइंट से क्या है? मिलकर बना है. टू पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है? लाइन बन जाती है. ठीक है. अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ लाइन. एक लाइन सेगमेंट क्या है? पोर्शन है. किसका? लाइन का. इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है. ये जो टू पॉइंट्स है, वन और टू पॉइंट्स है, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है. ठीक है. इट हैज अ लेंथ, उसकी क्या होती है? लेंथ होती है. इट इज डिनोटेड बाय ए बी, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? लाइन सेगमेंट का. ठीक है. ये हमारे पास पॉइंट हमने दोनों एंड पॉइंट्स लगा दिए. इस एंड पॉइंट्स का मतलब होता है कि इसकी लेंथ क्या होती है? फिक्स्ड होती है. इसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं. इसकी लेंथ क्या है? फिक्स्ड है. ठीक है. ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ए और ये क्या हो जाएगा? बी. Next topic is ray. The part of a line that extends indefinitely in one direction from a point is called a ray. ठीक है. ray क्या होती है? एक part of line होती है that extends indefinitely in one direction, जिसको हम एक डायरेक्शन में जितना एक्सटेंड करना चाहते हैं उतना एक्सटेंड कर सकते हैं. फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से इज कॉल्ड अ रे. ठीक है. इसका क्या होता है? एक पॉइंट फिक्स होता है जिसे हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और इस दूसरे वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं
एंडलेसली, मतलब जितना हम इसको इंक्रीज करना चाहते हैं उतना हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट, इसका एक ही एंड पॉइंट होता है। इट इज डिनोटेड बाय पी क्यू, और ये जो साइन है ये किसका है, रे का साइन है, ठीक है। एरो जो है वो रिप्रेजेंट करता है रे को, कि इसका एक पॉइंट तो फिक्स्ड है और दूसरा पॉइंट हम जितना इंक्रीज करना चाहते हैं उतना इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और ये हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हमारी क्या है, रे। जैसे एग्जाम्पल ऑफ रे, ये सन है। सन एक हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट है। इससे जो किरण आती है, जो रेज आती है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल है रे का। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, इफ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट। इफ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट, दो लाइन जिनका एक पॉइंट क्या होता है, कॉमन होता है, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। इफ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट, टू लाइंस जिनका एक पॉइंट क्या होता है, कॉमन होता है, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देखो यहाँ पे ये टू लाइंस है, एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पे, तो ये क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी, ठीक है। जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब आमने सामने वाले एंगल, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये जो एंगल 1 है, इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल 3 है, और एंगल 2 के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 4। तो एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा एंगल 3 के, और एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा एंगल 4 के, ठीक है। दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जब फॉर्म होते हैं जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है वन कॉमन पॉइंट पे, ठीक है। इन द अबव फिगर द लाइन AB एक लाइन है, एंड द लाइन CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। वो क्या कर रही है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से पॉइंट पे, O पॉइंट पे, ठीक है। हेयर O इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस O पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल इंटरसेक्टिंग लाइंस के, लेटर एक्स जो है वो एक दूसरे को काटता है, ठीक है। सेकंड है क्रॉसिंग रोड। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। लाइंस विच डू नॉट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। लाइंस विच डू नॉट मीट, जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, और इंटरसेक्ट, और कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है। लाइंस विच डू नॉट मीट, जो लाइंस कभी भी एक दूसरे से मिलेगी नहीं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, वो क्या कहलाती है, पैरेलल लाइंस कहलाती है। लाइंस आर पैरेलल, लाइन पैरेलल है इफ दे आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट एंड विल नेवर बी। टू लाइंस है जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। एंड विल नेवर मीट, और कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, वो क्या कहलाती है, पैरेलल लाइंस कहलाती है। साइन ऑफ पैरेलल, ये किसका साइन है, पैरेलल का साइन है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये टू लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस है। जैसे हमने देखा होगा रेलवे जो ट्रैक होता है उनमें जो हमारी जो पटरियां होती है उनके बीच में हमेशा क्या होता है, गैप क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वल गैप होने के कारण वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल। An angle is made up of two rays starting from a common end point, ठीक है। एक एंगल जो है मेड अप ऑफ टू रेज, जो दो रेज से मिलकर बना होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट। उनका एंड पॉइंट क्या होता है, कॉमन होता है, मतलब उनका इनिशियल पॉइंट जो है वो टू रेज का कॉमन होता है, और टू रेज से क्या बनता है, एंगल बनता है। The two rays forming the angle are called the arms। जो टू रेज होती हैं
फॉर्मिंग द एंगल, जो एंगल बनाती है, आर कॉल्ड द आर्म्स, उसे हम क्या कहते हैं, आर्म्स कहते हैं। और क्या कहते हैं, साइड ऑफ द एंगल, और क्या कहते हैं, साइड्स ऑफ द एंगल। द कॉमन एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, जो कॉमन एंड पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। देखो यहाँ पे ये हमारा वर्टेक्स है, ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जिसे हमने O कहा। इस O से एक रे निकल रही है जिसे हमने कहा है OQ, ठीक है, और एक रे निकल रही है OP जिसे हमने कहा है रे 1, और ये हमारी क्या है, रे 2। तो ये जो दो रे हैं कहां से स्टार्ट हो रही है, इनिशियल पॉइंट से, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट से, ये दोनों मिलकर क्या बना रही है, एंगल बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हेयर एंगल O इज रिप्रेजेंटेड बाय, मुझे इस एंगल O को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो एंगल O को, जिस एंगल को मुझे रिप्रेजेंट करना होता है उसे हम किस में लिखते हैं, हमेशा मिडिल में लिखते हैं, ठीक है। फिर हम कहां से लिखेंगे, P से, POQ ये भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसको, QOP भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये नोट दिया हुआ है, इन स्पेसिफाइंग द एंगल, जब हम किसी भी एंगल को स्पेसिफाई करते हैं, द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन इन द मिडिल लेटर, मतलब जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं उस एंगल को हमेशा किस में लिखेंगे, मिडिल में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, when the sum of the measures of two angles is 90 डिग्री, ठीक है, टू एंगल्स है, दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है, the angles are called complementary angles, उन एंगल्स को क्या कहते हैं, complementary angles। दो एंगल, जो दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे देखो ये एक एंगल है 60 डिग्री का है, ये वाला एंगल जो है PQR 30 डिग्री का है, ठीक है, और इन दोनों का जो सम है 60 प्लस 30, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वो दो एंगल लेके चलने हैं जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। When the sum of the measures of two angles is 180 डिग्री, जब हमारे पास दो एंगल है और दो एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, the angles are called supplementary angles, उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे, supplementary angles कहेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये हमारे पास एंगल है, ये कितने डिग्री का है, 130 डिग्री का है, और ये कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है, ठीक है। इन दोनों एंगल्स का जो सम है 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री। दो एंगल का सम 180 डिग्री आता है तो देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी कंटिन्यू चैप्टर नंबर 5th, जो हम इसका इंट्रोडक्शन कर रहे थे लाइन्स एंड एंगल्स का, तो हमारी जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम कंटिन्यू इसका भी इंट्रोडक्शन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।